जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में आप सभी को मैंने बिहार ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है अच्छे से करा दिया था, जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। आज जो है 30 क्वेश्चन बचा हुआ है। 30 क्वेश्चन को काफी अच्छे से आज हम लोग करने वाले हैं। पिछले क्लास में आप सभी को 20 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया था, और आज जो है स्पेशल इस क्लास में आपको रैपिड फायर भी देखने को मिलेगा। रैपिड फायर में आप सभी को क्या होगा कि 30 क्वेश्चन मैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, उसके ऑप्शंस में भी क्वेश्चन में जाऊंगा और ऑप्शन भी आपको समझाऊंगा, और उसके बाद जो है रैपिड फायर होगा जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर यस या नो का आंसर आपको बताना है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है वह सभी अच्छे से रिकॉल हुआ है या नहीं, कितने क्वेश्चन आप बता पाते हैं या नहीं, 2 से 3 मिनट में हम लोग पूरे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन जो है आप सभी को मैंने करा दिया था। क्वेश्चन आप सभी देखते ही चले जाएंगे। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि जो साथी अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाएंगे। वहाँ निःशुल्क ये सभी जो है ना, ये सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा, निःशुल्क आप सभी को मिलेगा, तो वहाँ आप सभी जुड़ जाएं। एक्स्ट्रा बात ये है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा तक के जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल हो या आपके हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लगभग सभी नोट्स का जो है ना व्यवस्था आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट उस चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया गया है। ठीक है, चलिए आप सभी को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से अवगत कराते हैं, जो कि आप सभी ने पहले कभी ना कभी इस जो है ना यह सभी क्वेश्चन से अभी तक नहीं रूबरू हुए होंगे। आज के क्वेश्चन में रूबरू होंगे और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को हर एक सेक्शन में बताता हूं कि यह आपके प्राकृतिक संसाधन से है, ये आपके खनिज से है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करता हूं, तभी आप सभी को मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप सभी से पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है ना, साथ ही आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का मुख्य खरीफ फसल कौन सा है। खरीफ फसल कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही सबसे पहले आप सभी से पूछा जाता है कि खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल का अवधि क्या है, खरीफ फसल का अवधि क्या है ये। उसके बाद आपको मैं ये गेहूँ का, चना का, धान का, सरसों का, ये सारी चीज़ों का जो है मैं अभी आप सभी को उत्तर बताने वाला हूँ। तो फटाफट आप सभी बताएंगे कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, इसमें से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है, आप सभी बताएंगे। तो याद रख लेना है साथी, बिहार में मुख्य रूप से खरीफ फसल का सही उदाहरण जो है ये आपका धान हो जाएगा, ये आपके धान हो जाएंगे। अब आते हैं गेहूं पे। तो गेहूं जो है ना, अभी आप सभी को याद रख लेना है, रवि फसल का उदाहरण है। क्या है? रवि फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण धान है। सरसों तेल जो है ना, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ये सभी जो तेल जो है ना जायद फसल में आ जाएगा, जायद फसल में आ जाएगा। अब आपको मैं बताऊं कि आपके फसल के जो है ना मुख्य जो अवधि होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन का अवधि होता है। अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट से, जैसे खरीफ फसल आपके धान, तो धान जो है ना आपके मतलब गर्मी महीना में होता है। ठीक है, गर्मी महीना में होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि यह फसल जो है कब लगाए जाते हैं, तो गर्मी में, मतलब मार्च अप्रैल से आपको लगाना है और 4 महीना जोड़ लेना है। मान लीजिए अप्रैल से जोड़ रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसे काट भी लिया जाता है। ठीक है, सितंबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल के अगर आपसे पूछा जाए कि और उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो जितने भी आपके गर्मी के मौसम में, जैसे धान आप रोपते हैं, उसके बाद आपके मतलब मक्का, जो बाल आप अपने देसी भाषा में बोलते हैं, बाल, जौ, ये सभी जो है ना आपके खरीफ फसल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, और रबी फसल के उदाहरण की बात किया जाए तो गेहूं, चना, ये सभी आपका हो जाएगा। अगर जायद फसल की उदाहरण की बात किया जाए, जायद फसल के उदाहरण, तो आपका सरसों, सूर्यमुखी, ये सभी आपका तेल के जितने भी पार्ट है ये आपके जायद फसल में आ जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रख लेना है। तरबूज, खरबूज, ये सभी चीज़ें जायद फसल में आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को आप सभी को याद रख लेना है। जायद फसल में साथी, जायद फसल का भी जो अवधि है ये गर्मी में है, मार्च अप्रैल में इसका होगा और जुलाई तक में ये भी कट जाता है। ठीक है, ये इसका 90 दिन के समथिंग में इसका अवधि रहता है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथी आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि गेहूं जो है ना किस मौसम की फसल है। मैंने आपको बताया है काफ़ी अच्छे से। ये खरीफ फसल का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो आपका मक्का हो जाएगा। ठीक है, रबी फसल का उदाहरण जो है वो आपके गेहूं हो जाएंगे। आपके जायद फसल का जो उदाहरण है आपके तरबूजे हो जाएंगे। आपके
जो है तेल सामग्री फसल जो है वो हो जाएंगे। तो ये तीनों फैक्ट्स जो है मैंने आपको बता दिया है और तीनों का अवधि भी मैंने बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में आएगा ये प्रश्न तो आप इसे गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए, जिस तरीके से मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूं साथी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यह चैनल पूरी तरीके से नया है और आपको जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जुड़ी बातें होती है और शिक्षा से जुड़ी चीज़ों को प्रमोट करना सभी साथी का मतलब योगदान से ही आगे हो सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जो है शेयर करेंगे, मेरा जो है यही गुरु दक्षिणा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुफ्त में किसी भी चीज़ों का लेना क्या फ़ायदा, अगर आप मेरे चैनल को मदद कर देते हैं तो ये भी एक गुरु दक्षिणा ही है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न साथी आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि बिहार में कौन सी मिट्टी सार्वजनिक पाई जाती है। तो आप सभी को याद रख लेना है साथी, बिहार में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं और जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार में ही नहीं पाए जाते हैं साथी, भारत में भी सबसे ज़्यादा जो है जो अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वह मिट्टी आपके कहाँ पाई जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। उसी प्रकार बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि मगध क्षेत्र में प्रमुख खनिज क्या है। साथ ही अगर आपसे पूछे कि मगध क्षेत्र कहाँ से कहाँ है तो आपको गया से लेकर आपका पटना जिला जो है, पटना जिला, गया जिला, ये सभी मगध क्षेत्र में आता है। साथ ही ये आपको याद रख लेना है। तो कहा जा रहा है कि गया में पटना का जो है प्रमुख खनिज कौन सा है, तो साथ ही याद रख लेना है आप सभी को, प्रमुख जो है खनिज जो है ये आपके बक्साइट है। क्या है, ये है आपके बक्साइट। बिहार में जो है सबसे ज़्यादा अववर्णक पाए जाते हैं। उसके बाद आपके लोहा जो है आपके झारखंड में, चूना पत्थर जो है ये भी आपके औरंगाबाद के साइड पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से जिले में बक्साइट ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया साथी, मगध जो है आपके गया में, पटना में, ये सभी में पाए जाते हैं। मगध का जो है यह क्षेत्र है और क्षेत्र जब गया की बात किया जा रहा है यहाँ पर मगध की जगह पर, तो आपका सही उत्तर जो है ये आपके गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख उद्योग आधारित फसल कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फसल जो है वह जो है बिजनेस में काम आता है, कौन सा फसल जो है वो बिजनेस में काम आता है। तो साथ ही आप सभी को पता है कि गन्ना जो है ना, गन्ना ये आपके प्रमुख उद्योगों में से एक है, प्रमुख उद्योग फसलों में से एक है। मक्का भी है, आलू भी है, चाय भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना का उपयोग होता है उद्योगों में। उद्योगों में कैसे उपयोग होता है, सबसे पहले इसको जो है आप जब गन्ना की कटाई होती है तो इससे जो है ना आपके चीनी बनते हैं, मतलब शुगर बनते हैं। उसके बाद आपके गुड़ बनते हैं। आपको पता है मिठा जो हम लोग देशी में बोलते हैं, वो जो है गन्ना ही का जो है एक रूप है। ठीक है, पार्ट्स है। चलिए, एक साथ ही और इसमें कुछ ऐड कर लें, गन्ना जो है सार्वजनिक कहाँ पाया जाता है, तो आपके पश्चिमी चंपारण में। कहाँ, पश्चिमी चंपारण में जो है आपके गन्ना सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन साथी आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में किस जिले में सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक जो है मक्का उत्पादन होता है। साथ ही आप सभी आंख मूंद के याद रख लेंगे, किशनगंज में जो है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा मक्का पाया जाता है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है, ये आप सभी को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, माफ़ी चाहता हूँ, किस जिले में सबसे अधिक धान उत्पादन होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, धान का कटोरा, बिहार में धान का कटोरा किस जिला को कहा जाता है, जिला को कहा जाता है, तो याद रख लेना है रोहतास। क्या याद रख लेना है, रोहतास जिला जो है आपका, ये धान के कटोरा बिहार के कहा जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है साथी, अगर आपके ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर रोहतास, तो ये आपका राइट ऑप्शन जो है रोहतास होता। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन रोहतास नहीं है तो पूर्वी चंपारण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, बिहार का कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। बिहार का जो है ना कृषि विज्ञान कहाँ स्थित है, तो आप सभी को याद रख लेना है समस्तीपुर में। समस्तीपुर में एक जगह है पूसा, वहाँ जो है आपके एग्रीकल्चर विज्ञान जो है आपके वहीं पर एक यूनिवर्सिटी है, वहीं पर जो है ये स्थित है। ठीक है, चलिए,
अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में कुल सिंचाई वाली भूमि कितनी है, मतलब उपज वाली भूमि कितनी है। तो याद रख लेना है साथी 80% जो है बिहार में सिंचित भूमि है, लगभग सिंचित भूमि जो है 80% है। तो राइट ऑप्शन जो है आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे पर्वत पठार एवं झील और वन। पर्वत पठार और झील एवं वन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है, ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है। और मैं आप सभी से एक वादा करता हूं कि मैंने आपको 5 जो है ना 5 भाग आपको पढ़ा दिया है। 5 पार्ट्स में आपको 20-20 मिनट, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट में आपको मैंने पढ़ाया है। उसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। मैं 100% वारंटी और गारंटी दोनों बता रहा हूँ कि अगर आपके कांस्टेबल एग्जाम में इससे आगे बिहार स्पेशल से पूछ लिया तो यकीन मानिए आप मेरे चैनल पर आके उलूल जुलूल जो भी मन है वो आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक शर्त आप सभी से रखता हूं कि जब आपके एग्जाम में आ जाए तो उस समय आप हमें इसी चैनल पे आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि गुरुजी आपने जो पढ़ाया था यही क्वेश्चन लड़ा है हूबहू। क्योंकि साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, पर्वत पठार, झील, आपके संसाधन, वन, सभी से मैंने क्वेश्चन उठाया और सभी के सभी VVI क्वेश्चन मैंने उठा रखा है। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आपको बताऊं, मैं आप सभी को मैंने रिसर्च करके, मैंने PYQ के एनालिसिस करके मैंने एग्जाम ओरिएंटेड दरोगा का आपको मैंने लिखा है और 400 जो है ना बिहार स्पेशल के क्वेश्चन उठाया है। 400, आपको पता है कि 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से पूछे जाते हैं। और 400 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और 400 क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब 800-900 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और 800-900 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ना आए तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल साथी, जितना मैं पढ़ा देता हूँ वो सभी आप याद रखेंगे। 20-20 मिनट का वीडियो है, रोज़ एक वीडियो देखना है और हट जाना है, याद कैसे नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि कैमूर की पहाड़ी किस श्रेणी की है। कैमूर की पहाड़ी जो है किस श्रेणी की है। ऑप्शन ए विंध्याय, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी शिवालिक। तो साथ ही आप सभी को याद रख लेना है कैमूर की जो पहाड़ी है वो विंध्याय पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, वो विंध्याय पहाड़ी है। बिहार में जो है विंध्याय पहाड़ी जो है स्थित है। अब सतपुरा की पहाड़ी आपसे पूछे कि सतपुरा की पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है, तो सतपुरा की पहाड़ी जो है आपके MP में स्थित है। कहाँ है, आपके MP में स्थित है। अरावली के पूछे, साथ ही अरावली के पूछे तो आपको याद रख लेना है राजस्थान में है। कहाँ है, आपके राजस्थान में है। शिवालिक पूछे तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, शिवालिक जो है, शिवालिक ये आपके कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम में आपका जो है ये आपका हो जाएगा शिवालिक, सिक्किम में। अरावली जो है ये आपका पहाड़ी स्थित है राजस्थान में। सतपुरा का जो पहाड़ी है वो MP में। विंध्याचल की पहाड़ी जो है वो आपके बिहार में ये स्थित है। 4 फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र पठारी क्षेत्र कौन सा है। एकमात्र पठारी क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। साथ ही याद रख लेना है बिहार में उत्तरी क्षेत्र जो है वह बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। बिहार की दक्षिणी क्षेत्र जो है वह आपके पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो गया जो है ये दक्षिणी क्षेत्र है, कैमूर दक्षिण क्षेत्र है, औरंगाबाद ये आपके दक्षिण क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि पठारी क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आपका कैमूर है। कैमूर में ही सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वन जो है ना सबसे ज़्यादा कैमूर जिला में पाया जाता है। तो पठार जो है ना वहीं पे होगा, पहाड़ भी वहीं पे होगा। तो साथ ही याद रख लेना है, गांठ बांध लेना है कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दम लड़ना ही लड़ना है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कांवर झील कहाँ स्थित है। देखिए ये जो है ना आपके कांवर झील ये आपके बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील जो है ना ये बेगूसराय जिला में। कहाँ है, बेगूसराय जिला में। बेगूसराय के 3-4 फैक्ट्स आप सभी को जो है याद रख लेना है। बेगूसराय के 3-4 फैक्ट्स जो है याद रख लेना है। बेगूसराय में जो है ना, बेगूसराय में यहाँ पर ऑयल रिफाइन जो है ना, ऑयल रिफाइन
फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर बेगूसराय में ऑयल रिफाइन फैक्ट्री है, यहाँ पर ये याद रख लेना है। उसके बाद आपको जो है ना कांवर झील जो है, कांवर झील ये आपके कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, ये भी आप सभी को याद रख लेना है। तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में है, ये आपको याद रख लेना है। और कांवर झील जो है ये भी आपके बेगूसराय में है, ये भी फैक्ट्स आपको याद रख लेना है, ठीक है। साथ ही मैं आपको लगभग बिहार जीके से लगभग सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूं। अब जो है आपके बचा हुआ है जीआई टैग। जीआई टैग में जैसे आपका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लीची का जीआई टैग हो गया, आपके पश्चिम चंपारण के भुना हुआ चावल का आ जाता है, आपके शिलोंग खाजा जो है आपके नालंदा का, ये सभी जो जीआई टैग है 8-10 वो, और बिहार से जो जीआई टैग मिला हुआ है वो, ये सभी जीआई टैग का मैं एक क्लास ले लूँगा, जिससे आपका जो है 100% डाउट क्लियर हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बना लेंगे। और बिहार जो स्पेशल का लगभग क्लास एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे आप चाहते हैं? मैं तो हिस्ट्री कराने वाला हूँ मॉडर्न से, क्योंकि 6 क्वेश्चन वहाँ से आता है, तो मैं वहाँ से आपको करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथी, बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी याद रख लेना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके पश्चिम चंपारण में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथी, बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिला में है? तो मैंने आपको बताया है कि कैमूर जो है ना साथी, कैमूर आपके सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में आता है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पहाड़ी इलाका जो है कैमूर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में चिड़ियाघर कहाँ है? ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन है, आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ कहाँ है सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत में है? ये भी आप सभी को याद रख लेना है साथी, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो बिहार में कुल वन क्षेत्र जो है ना, प्रतिशत की बात किया जाए तो ये आपके 7% है। ये कितना है? 7% वन क्षेत्र है, ठीक है। चलिए राजगीर की पहाड़ी कौन से श्रेणी में है? छोटा नागपुर, अरावली, विंध्याचल या शिवालिक? छोटा नागपुर कहाँ है साथी? तो छोटा नागपुर जो है आपके झारखंड में है। अरावली कहाँ है आपके साथी? तो ये आपके राजस्थान में है। विंध्याचल कहाँ है साथी? आपके बिहार में है। शिवालिक कहाँ है? तो ये आपके सिक्किम में है। 4 जो है आपको मैंने क्लियर कर दिया है, आप आसानी से जो है लगा सकते हैं कि राजगीर की पहाड़ी कौन से श्रेणी में आता है? तो विंध्याचल की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए इतना अच्छा क्लियर आप सभी को बता रहा हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है विनम्रता से कि इस चैनल को दबा के शेयर करें, और क्वालिटी कंटेंट में और क्या सुधार करना है ये आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें और इसमें बेहतर हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कक्का झील कहाँ है? कक्का झील कहाँ है? तो याद आप सभी को रख लेना है, गया में जो है ना कक्का झील स्थित है। गया में जो है कक्का झील स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथ ही, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में बताने का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहता है वही मैं बताता हूँ, जो कि एग्जाम में आए। जहाँ नहीं होता है वहाँ मैं डायरेक्ट आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन जो है ये सही नहीं है साथी। आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है काकोकन जलप्रपात है। काकोकन जलप्रपात है, ठीक है। काकोकन जलप्रपात, एक मिनट अच्छे से मैं लिख देता हूँ, काकोकन जलप्रपात, ठीक है। काकोकन जलप्रपात जो है बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये आप सभी को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी का जो है ना रैपिड फायर आ गया है, ठीक है। रैपिड फायर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। रैपिड फायर में आप सभी को एक बार क्वेश्चन देख लेना है, उसके बाद जो है आप अपने माइंड में रिकॉल करना है, ठीक है। चलिए एक बार आप सभी देख लीजिए, मैं आप सभी को जो है 1 मिनट का समय देता हूँ, मात्र 10 क्वेश्चन है, तो ठीक है देखते जाए। मैं 2-2 मतलब 10-10 सेकेंड यहाँ पर रुक रहा हूँ, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी एक बार देख लें, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, निश्चिंत रहें, आप सभी मन लगाकर पहले पढ़ें, ठीक है।
ठीक है, आप सभी को जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो सभी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, और ये रैपिड फायर के क्वेश्चन थे, आप सभी अपने रिकॉल करेंगे आप अपने दिमाग में, यही सभी क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे और मैं आपको अभी तो ये पूछूंगा तो अभी फटाफट आप लोग बता दोगे, तो इसलिए मैं आप सभी को कल यही रैपिड फायर आपको पहले ही रिकॉल कराऊंगा। और आप सभी को बता दूं साथी, 1 मिनट आप सभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा सुनेंगे मेरी बात को कि नेक्स्ट जो है टॉपिक जीआई टैग के बाद आप सभी क्या करना चाहेंगे ये आप सभी बता देंगे। उसके बाद आप सभी का जो है क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और मॉडर्न हिस्ट्री में उम्मीद करता हूं आप सभी इसी प्रकार से प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का जो है गुरु दक्षिणा यही रहने वाला है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताऊं, मैं जितना ईमानदारी से आप सभी को पढ़ा रहा हूं उतना ईमानदारी से आप खुद पढ़ेंगे, सफलता आपको मतलब नज़दीक दिखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।